है अगर गुरुवर का सानिध्य पाना तो विद्यासागर.गुरु पर जरूर आना। सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की। ये मान लो नहीं होते हुए भी तो हम दूसरे के भावों को भी अच्छे ढंग से पकड़ सकते, क्योंकि हम स्व को तो कम समय देते हैं और रात दिन तो पर कोई याद करते, तो सही पहचान पर की हो जाए एक बार, हाँ, तो यह भाव है उसमें। मान लीजिए सामने वाला व्यक्ति आपकी बात सुनता है लेकिन आनाकानी कर जाता है, नहीं समझे। अब हम उनके सामने शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहते ताकि उसका भाव थोड़ा सा ऊपर की ओर आ जाए। बोलना नहीं चाहा तो उनके मन में थोड़ा सा तरंग जैसी उठने लगी। अब उसकी ओर देखो भी नहीं। तो आप लोगों के लिए ज़्यादा देर तक दर्शन हो इसलिए करते। हाँ? आप तो चाहते हो वही तो हम कही थे। अब तीसरे कदम में हम उसके बारे में सोचे नहीं। आपकी मित्रता के बारे में मान लो बहुत घनिष्ठता हो रही है, अथवा वैर के विषय में भी, उसके बारे में आप सोचे नहीं। बुरा तो सोचने की बात नहीं, लेकिन अच्छे भी बारे में सोचो नहीं, क्योंकि आचार्यों ने कहा माध्यस्थ भाव विपरीत उत्तम। और इस प्रकार यदि करते हैं, उसके भीतर आपकी इन क्रिया गतिविधियों का प्रभाव कैसा पड़ सकता है, पड़ता है, यह अपने आप ही सामने आ जाएगा। फिर वह सोचेगा किसी न किसी व्यक्ति के पहल से कुछ कहे, नहीं समझे। किसी न किसी व्यक्ति के पहल से कुछ कहे। साक्षात बोलने से उसको प्रभाव नहीं पड़ रहा है, एक अच्छे व्यक्तियों को ढूंढा जाए। तो इस प्रकार करने से बहुत अच्छे अच्छे कार्य हो सकते हैं, जो आप यद्यपि उनको नहीं चाहते मान लो, लेकिन आपके निमित्त से यदि मान लो उसका भला होना हो, संभव है। और चूंकि आप राग करेंगे तो गड़बड़, द्वेष करेंगे तो गड़बड़, दो ही तो बात है महाराज। नहीं, इन दोनों के बारे में आप उपयोग न करो। जो आपसे विपरीत व्यक्ति के ऊपर प्रभाव पड़ना प्रारंभ हो जाएगा, आप उसके बारे में द्वेष करते चले जाएंगे। आप सोचते होंगे हमने कुछ इनको कहा तो है ही नहीं, कहने से सब कुछ होता है ऐसा नहीं। आपने जो सोचा विद्वेष की दृष्टि से,
उसका प्रभाव जल्दी पड़ता। आपके भावों की यात्रा जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हैं वहां तक जा रही है। इस टकराहट से वह भी अरे सोचता होगा, वो चुप बैठता नहीं, वो नहीं समझे, वो हमारे बारे में खूब सोच रहा है। तभी तो मुझे भी सोचना पड़ रहा। ये योग है, आप इसको समाप्त नहीं कर सकते। आप जो सोचते हैं वही उसी प्रकार के सोचता। वर्तमान योग के ग्रंथों को पढ़ने से ऐसा लगता है ये कहीं न कहीं मेल होगा तभी तो ताल होगा, नहीं समझे? कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में मेल होगा तो ताल होगा। ये ताल मेल की बात है। हाँ, गठबंधन बड़ा विचित्र है ये। और हम आत्मा की बात करते। आत्मा की बात करो नहीं, आत्मा से बात करना चाहते हो तो किसी के प्रति राग न करो, द्वेष नहीं करो। और आज वही तो सामने आ जाता, उसके बारे में सोचो नहीं। हमारी यात्रा कहाँ से प्रारंभ होती है? वो अंतहीन होती है। चारों न करें, श्री गणेश नहीं है, नमो नारायण भी नहीं, दोनों बातें नहीं। हाँ, को दोनों नहीं आई तो हम चालू करते हैं द्वेष से, गड़बड़ हो जाता। इसके लिए संतों ने कहा उपेक्षा, माध्यस्थ भाव। इसमें न हल्दी लगे न फिटकरी, पूरा कम पक्का चोखो, रंग चोखो। तो ये इसमें है। हम लोगों के भले के बारे में संतों ने क्या सोचा, इसमें कुछ भी पेट्रोल नहीं जलेगा तो काम हो जाता। जिसके बारे में आप जितने सोचेंगे या तो वैर आएगा या तो राग आएगा। वो भी इसी प्रकार करता होगा। इससे यदि मान लो उसने कुछ पहल कर दिया, तो अब पहल कर दे तो वो कर तो रहा है। अब ये संधि है, उसको इस ढंग से समझाया जाए, क्योंकि वो चाह तो रहा कुछ मुझे कुछ कहना भी चाहता है, तो ये संधि है। हमने डायरेक्ट तो उससे बात की नहीं। यदि पहल हो रही है तो होने दीजिए। अब इसमें आपके सामने एक हाइकू रखता हूं। बहुत सोचने के बाद, उपेक्षा संयम के बाद यदि इसमें और कुछ अपेक्षा होती है तो इस ढंग से इसका प्रयोग किया जाए। क्योंकि जितनी हम उपेक्षा करते हैं उसमें वहाँ से नेगेटिव हवा आती है, पॉजिटिव नहीं आती। वह एक अलग ढंग से सोचने लग जाता है। यह सोचने में निमित्त हमारा भी हो सकता है। इसलिए अब उसके लिए 3 पंक्तियां हैं। तुमसे मेरे कर्म कटे, तुमसे मेरे कर्म कटे, मुझसे तुम्हें क्या मिला। ये हलचले उस व्यक्ति के दिमाग में भी आए बिना रह नहीं सकता। हमने अपनी तरफ से कुछ मैंने सोचा ही नहीं,
जहाँ कहीं से भी मान लो बिना नंबर के व्हाट्सएप आ रहा है तो हम क्या कर सकते? उसने तो निकाल दिया और बैठ गए। नहीं समझे? हाँ? हम क्यों बैठे? हम खड़े हो जा। क्या करना? कुछ नहीं करना। वो व्हाट्सएप है तो ये डेढ़ साप। ये यदि वह पंक्ति पढ़ेगा हमारे विचार से तो ये उसके लिए ऐसा है, आपके द्वारा तो मेरा भला हो रहा है, आपके द्वारा तो मेरा भला हो रहा है, लेकिन मेरे निमित्त से आपको क्या मिला? मेरे निमित्त से मैं इसलिए निमित्त तो बन गया। अब सूरज जाए लेकिन निमित्त तो मैं बन रहा हूं। जब कभी भी दो व्यक्तियों के बीच में संघर्ष होता है उसमें तीसरे व्यक्तियों को खींचा जाता है और वो उससे बचना चाहता है। वो उससे बचना चाहता है। ये बहुत कठिन है, बीच में हो जा रहा। अच्छे अच्छे पूरे दोनों तरफ से वार होने प्रारंभ हो जाता है। आग की पिटाई एक बहुत रहस्यपूर्ण है। तो इससे उसका अध्ययन करना चाहे तो आप कर सकते हैं। अब यह सूत्र हमारे शास्त्रों में मिलता है। उसके बारे में आप विपरीत न सोचो। इतना तो किया उन्होंने, वो भी निमित्त बना तो मैं भी निमित्त हूं, दोनों भी निमित्त। इसमें उपादान तो कोई नहीं बन रहा, तीसरा वह अलग ही है। जमानत पर छूटना या छोड़ने की प्रक्रिया अपने आप में शताब्दी ले सकती है। इसलिए जमाने से बचने के लिए जमानत छोड़ दो। हाँ, ये दुनिया में रखने में वही कारण है। आप जमानत दोगे वो क्या खाली बैठेगा? सिविल में आपने भी दिया, आप उसने भी दिया, फिर आपको मान लो हार हो गए तो आप हाई कोर्ट चले गए तो वहां पर जमानत, वहां पर पुनः दे दो, इसको नहीं माना गया। करते करते वहां तक पहुंच गए। नाना जी चले गए, दादाजी। अब समय निकल गया। मुझसे तुम्हें क्या मिला? आप अपने बारे में सोचो। आपने मुझे निमित्त बना करके कुछ कहा हो, ये आपका नहीं है, ये आपका नहीं, ये तो अपना ही परिणाम। ये अपने परिणाम, ये समता का, वर्तमान का अपना पुरुषार्थ कहलाता है। और जो परिणाम हो रहे हैं उनमें और हमें भी बार बार जो हो रहा उनके विषय में, ये सब अतीत का एक इतिहास है। दोनों में निमित्त है और सही निमित्त चाहे तो कर्म दोनों के उदय में है। उसका उसके उदय में आ रहा तो उसको फल मिल रहा, अपने को अपना मिल रहा तो अपने मिल रहा। लेकिन यह अंतहीन संघर्ष है, इसका अंत नहीं हो सकता। इसलिए आप लोग दूसरे के बारे में सोचना चाहते हो तो ऐसा सोचना प्रारंभ कर दो। प्राय करीब गृहस्थों के लिए भी ये कहा है, 20 को लांग देता है लड़का, नहीं समझे, वहाँ तो षष्ठ पुष्ट है तो आपका कोट उसके लिए भी आ जाता, काम में आ सकता है। हाँ?
एक कोट के जरा काम दे दो। हाँ, जब वो बाहर जाता है तो उनको दे, उतार करके दे दो। यह समन्वय इसलिए किया कि बेटा अब तू बड़ा हो गया, पिताजी की ओर मत देख। पिताजी का कोट काम में आने लगा। बड़ा हो गया, वो आ जाए पजामा को नहीं सेम से बेटे के पजामों को आधा बना करके पिताजी पहन ले जा। घर में तो चल जाए। कोई नहीं देखता उसको। काम चलाओ जिसको बोलते हैं। पिताजी फिर बाद में काम चलाओ हो जाते हैं। पहले लड़का काम चलाऊ था, अब काम का हो गया। नहीं पक्का है ये, आप उस ओर नहीं सोच सकते, बेटे बेटे सोचा जाता है। अभी दौड़ धूप में हो तो सोचे नहीं मिले। इस प्रकार हम अपने परिणामों को सुधारने हेतु और अपने किए हुए अतीत के फल भोगने हेतु इस प्रकार का विचार बनाते हैं। इसमें बड़ा पुरुषार्थ होता है और इसमें केवल हम उस अध्यात्म के परिधि से ही चल सकते हैं। बाहर चले जाने के उपरांत कोई वहाँ पर साधन नहीं होता। यही एकमात्र वर्तमान में पुरुषार्थ करना है। बहुत अच्छा लगा कि एक बार पुनः हार्दिकों की पंक्ति, तुमसे मेरे कर्म कटे, मुझसे तुम्हें क्या मिला। अहिंसा पर